सो आज एकादशी है। सो कृष्ण में जब सॉन्ग लेते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु, बट वो बहुत बड़ा है। समय बहुत कम है, इसलिए छोटा सॉन्ग है, बहुत डीप है। माधव बहुत विनती करी, तो मैंने एक ग्रुप पे डाल दिया है, आप सब इसको ओपन कर सकते हैं। तो कुछ हे माधव बहुत मिनती करी तोय, हे माधव दे तुलसी टीला देह समर्पीनु, तुलसी टीला देह समर्पीनु, दया जनी न छड़ा बिमो, दया जनी न छड़ी मो। हे माधव बहुत मिनती करी तोय, हे माधव बहुत मिनती करी तो। गणाईते दोषा गुणलेश ना पायो भी, गणिते दोष गुणालेश न पारवी। जब तू करबी विचार, जब तू करबी विचार। तू जगन्नाथ जगते कायोसी, तू जगन्नाथ जगते कहायोसी। जग बहे नाही मोई छार, जग बहिर नहीं मुनि जा। हे माधव बहुत विनती करी तोय, माधव बहुत विनती करियो। किए मनुष्य पशु पखिए जनमिए, ये मनुष्य पशु पक्षी जन्मिए। अथवा कीट पतंगे, अथवा कीट पतंगे। कर्म विपाके गत गति पुना पुना, कर्म विपाके गत गति पुनः पुनः। मति रहु तु अपर संगे, मति रहो तु पर संगे। हे माधव बहुत विनती करी तोय, माधव बहुत विनती करियो। हे माधव बहुत विनती करी तोय, माधव बहुत विनती करियो। बनाए विद्यापति अतिशय कातर, बनाय विद्यापति अतिशय कातर। करई देह भव सिंधु, तरहिते इति भवसेन्दु। तू पद पल्लवा करी अवलंबना, तुअ पद पल्लव करि अवलंबन। तिलैका देह दीन बांधु, तिलक देह दिन बांधु। हे माधव बहुत विनती करी तोय, माधव बहुत विनती करियो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जगत माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सब सबको हैप्पी एकादशी। और आज एकादशी है और वैष्णव गुणगान इसमें है। बट वैष्णव गुणगान जो है वो बहुत शुद्ध करता है, बट इट इज़ मच हायर प्रिंसिपल। भगवान का गुणगान भी बहुत टफ है, बट भगवान के गुणगान से ज़्यादा टफ है वैष्णव गुणगान, क्योंकि वैष्णवों में हम लोग मर्त्य बुद्धि कर लेते हैं। भगवान को तो पता है भगवान जो है वो अनंत शक्ति है, उनमें सब कुछ है, बट वैष्णव हमारे साथ रहते हैं, हमको देखते हैं, तो कई बार उनको हम समझ नहीं पाते। वैष्णव ने क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। तो जनरली वी टेक Prabhupada Amrit and glorify pure devotees, but I just thought to take this 5.23 verse today, 5th chapter का 23rd verse है, we will take Prabhupada जी ने जो बोला है, we will try to like repeat as it is, try to understand the purport as it is. So this is also a glorification of Srila Prabhupada. If you are trying to understand what he says in his books, it is also a glorification. So song का शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। बहुत डीप सॉन्ग है एक्चुअली। और शिला जो विद्यापति जी हैं उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है। महाप्रभु के जो कवि हैं, जो बहुत फेवरेट महाप्रभु जी को सुना करते थे, जैसे चंडीदास हो गए, विद्यापति जी हो गए, तो उनमें से एक है विद्यापति जी। महाप्रभु उनकी, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी भी हैं, कृष्ण कटामृत उन्होंने लिखा, महाप्रभु को बहुत पसंद थी। तो विद्यापति जी की जो रचनाएं हैं मैथिली में, वो महाप्रभु बहुत पसंद किया करते थे। तो उसी में ये सॉन्ग आता है, माधव बहुत विनती करी तो। और जो ये सॉन्ग है बेसिकली बहुत ह्यूमिलिटी। आप देखो सारे वैष्णव सॉन्ग्स में एक चीज़ तो कॉमन है, ह्यूमिलिटी, है ना। तो यहाँ पे बोले माधव बहुत विनती करी तो, है ना। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं अपने तुलसी और तिल के साथ मैं अपने देह को समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा हम कुछ भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र होना आवश्यक है, बट तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। अगर तुलसी किसी चीज़ में होती है तो भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो तुलसी अगर अपने ऊपर रख दें और अपने आप को अगर भगवान को अर्पित कर दें तो भगवान हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस होप से अब तुलसी के सहारा लेके, है ना, तुलसी का सहारा लेके हम प्योर डिवोटी हैं, तो तुलसी महाराज उनका सहारा लेके भगवान को अप्रोच करते हैं। दया जानी ना छाड़ी को मोहे। मैं तो हम कितने अपराध करते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, बार बार दिन में कई बार भगवान को भूल जाते हैं। बट आप तो दया जनी, आप तो दया के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो आप तो दया के सागर हैं, आप मुझे मत छोड़िएगा। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना है। गणहित दोषा गुणलेशन ना पायोगी। अगर आप मेरे दोष काउंट करेंगे तो लिस्ट है बहुत लंबी, बट गुण कुछ मिलेगा नहीं, गुण कुछ है ही नहीं, तो मेरी कोई होप नहीं है। तब यूं कर भी विचार, जब आप विचार करोगे तो मेरे गुड़ी की लिस्ट है, मेरे जो दोष है उसी की लिस्ट है, बट गुण मेरे पास कुछ है नहीं, तो अब कुछ होप नहीं ना फिर, क्योंकि हमारे तो दोष ही दोष है। नहीं, फिर बता रहे तू जगन्नाथ, जगत खाए, आप जगन्नाथ हो और मैं आपके जगत का ही पार्ट हूँ। कहाँ जाऊँगा आपके बिना? आप जगन्नाथ हो और आप सारे जगत अपने जितने भी आपके सब आपके सेंटर्ड है, आपके सिवा जा भी कर सकते हैं। कहाँ जाऊँगा? मैं मानता हूँ मेरे में बहुत अपराध है, आई एम फुल ऑफ फॉल्ट्स, बट आपके अलावा कोई होप भी नहीं है। एंड यू आर जगन्नाथ। आपने जो टाइटल ये लिया है जगन्नाथ, तो उस आपके जगत का एक पार्ट हूँ मैं, छोटा सा, तो यू हैव टू गिव मी शेल्टर। जग बहिर नाही मुही छार, किए मनुष्य पशु पक्षी जन्मिए अथवा कीट पतंगे। अभी मेरा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में, कल को मेरा किसी भी योनि में जन्म हो जाए, मे बी
पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, कीट पतंगे इंसेक्ट्स की योनि में हमारा जन्म हो जाए। कर्म विपाके गत गति पुनः पुनः, है ना। मानो मेरा कर्म कुछ ऐसे हैं कि जो है मेरा किसी बेकार योनि में, नीची योनि में अगर मेरा जन्म भी हो जाए तो मति रहू तू प्रसंग, मेरी जो मति है वो आपके प्रसंग में लगी रहे। ये जो मति है वो आपके प्रसंग में लगी रहे। भगवद गीता में भी श्लोक आता है 3rd चैप्टर का कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जीता है वो मात्र बेकार ही जीता है। ही लिव्स यूजलेसली, ही लिव्स इन वेन हु लिव्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगर भगवान में मति नहीं लग रही है देन व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग। भयन विद्यापति अतिशय कातर तरहित इह भव संतु। तो विद्यापति बहुत ह्यूमिलिटी के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अतिशय कातर, वेरी मच आई एम मीक, वेरी मच ह्यूमिलिटी इसके पीछे है। तरहित इह भव संतु तुआ पद पल्लव करी अवलंबन तिला एका देह दीन बंधु। तो बहुत रिमोर्स के साथ, बहुत रिग्रेटफुलनेस के साथ जो विद्यापति हैं वो बोल रहे हैं कि हे माधव, आप You are the friend of fallen. Please give me your lotus feet. In this way, I may cross over this ocean of material existence. आप कृपया करके मुझे अपना शेल्टर दें, अपने चरण कमलों का आश्रय दें, और इस तरह से मैं जो है संसार के भवसागर को पार कर दूंगा। अदरवाइज कोई होप नहीं है। सो अगेन, अगर हम वैष्णव सिद्धांत में एंटर करना चाहते हैं या भक्ति में एंटर करना चाहते हैं, ये ह्यूमिलिटी का मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी का मूड कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हमें अलग से कुछ अपने अंदर लाना है। ह्यूमिलिटी का मतलब है जस्ट अपने आप को देखो, मतलब अपने आप को जान लो कि हाउ फॉलन आई एम, हाउ फॉलन आई एम। हमें दिखता नहीं एक्चुअली। भगवान की जब हम पे कृपा होगी ना तो हम देख पाएंगे कि हु आर वी। अभी तो हम लगता है हम बहुत बड़े हैं, ग्रेट हैं, टीचर हैं, है ना, टीचिंग करते हैं, बोल लेते हैं, अच्छा वी आर, हम कुछ हैं, सेवा कर लेते हैं 8-8 घंटा। बट ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि मेरे कितने अनर्थ हैं। भगवान की जब कृपा होगी तो हम अपने अनर्थ देख पाएंगे। हु एम आई एम सच अ फॉलन कंडीशन सोल। बार बार एक ही चीज़ गलती करता हूँ, बार बार मेरा जो है मन है भगवान से हट जाता है। जो डिवोटीज है मेरे आसपास के, उनके प्रति सेंसिटिविटी नहीं है, उन पर कंट्रोलरशिप आ जाती है ना। कोई मिलता है जो मेरे हिसाब से नहीं चला, उसके मैं पेश कर देता हूँ। ना मेरे को बोलने की अकल है, ना मेरे को बात करने की अकल है, ना मेरे थॉट्स प्योर हैं। बाकियों के सामने मैं बहुत अच्छा दिखाता हूँ अपने आप को, जब कोई अपोजिट जेंडर जाता है तो मेरी मति उधर लग जाती है, फिर खींच के लाना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। अपने को देखना चाहिए कि वेयर वी आर, और हम आपको बहुत बड़ा मान रहे हैं अपने उसमें मन में। तो ह्यूमिलिटी का मतलब अपने आप को देखना कि हम एक्चुअल में क्या है, अपनी पोजीशन देखना कितने पानी में, अपने आप ह्यूमिलिटी है। सो बार बार हमको अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि हु वी आर। संसार दावा न लीड लोका, हम डेली हम प्रार्थना करते हैं, वी शुड मेडिटेट प्रार्थना पे। दिस इज द वे ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स। रीडिंग स्क्रिप्चर्स मतलब जो बुक में पढ़ा है वो बुक तक न रह जाए। अब जो बुक में पढ़ा है आप वो देखने लगो आसपास, आपको दिखने लगे, देन भक्ति बिकम्स डायनेमिक। भक्ति इज डायनेमिक। जो स्क्रिप्चर नॉलेज है दैट बिकम्स डायनेमिक, वरना वो किताब तक सीमित रह जाएगी, है ना। आपको दिखना चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो दिखना चाहिए। संसार दावा ना ले तो आप कहीं जा रहे हो, रोड पर कुछ देख रहे हो होता हुआ, अपनी लाइफ में देख रहे हो, किसने कुछ बोल दिया, जो जॉब कर रहे हो किसने बोल दिया, कुछ हो गया। संसार दावा ना है, ये दिखना चाहिए। जो पढ़ा है वो ऐसे नहीं कि किताबों में रह जाए। दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स। सो आज जो हमारा श्लोक है उस पर आते हैं। 5.23 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आई ओपनर काइंड ऑफ श्लोक है ये, और डीप है। तो मेरे स्पीच रिपीट कर सकते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो बोले बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. बहुत डीप श्लोक है और इसको समझना चाहिए। समय बहुत कम है, आधा घंटे में इसको समझा पाना और खुद भी समझ पाना, बट आई विल ट्राई जितना हो पाए इसको एलेबोरेट करने का। तो यहाँ पे ना एक आई ओपनर है। ये श्लोक कहीं ना कहीं अगर हम इसको मेडिटेट करें तो हमको दिखा रहा है आईना। देखो आईना, देखो कैसे आईना कैसे दिखा रहा है। हम बहुत बड़े बड़े बनते हैं अपने आप को, जैसे मैं हूँ, प्रीचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेवा करते हैं, है ना। अब तो मैं पीपीटी करने वाला हूँ, अब तो पीपीटी करके आ गया हूँ, मैं सीनियर हो गया हूँ। श्री राधा महाराज का कोट है कि इफ यू थिंक दैट वी आर सुपीरियर टू एनीवन इन एनी वे, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर हार्ट। इट्स अ कोट बाय श्री राधा महाराज।
हमको लगता है कि हम बहुत कुछ है, उस वजह से हम हम्बल नहीं हो पाते। बट यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रीचिंग करोगे, बहुत बड़ी बड़ी लोगों का उद्धार करोगे, वो सब छोड़ो। पूरा जीवन अगर अपने काम क्रोध को सह लिया ना, कंट्रोल भी नहीं सह लिया ना, वो भी आपकी लाइफ की सक्सेस है। सुखी रहो, भगवान दिखा रहे हैं। जब आपको मानते ना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, इधर मैं ये खड़ी करूंगा, ये इतने मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा। भगवान कह रहे हैं पहले काम को टॉलरेट कर लो, कंट्रोल नहीं, टॉलरेट करके दिखाओ जीवन पर। उतना भी कर लिए ना, तब भी आप आपकी अच्छी पोजीशन है। लिखा है ना वेल सिचुएटेड। Before giving up this body, one is able to tolerate the urges of mental senses and check the force of desire and he is well situated. तब भी आपकी अच्छी पोजीशन है। सब कुछ आपने एक्सटर्नल्स कर दिया, बट अपने हृदय में काम नहीं किया। भक्ति इज कल्टिवेटिंग इंटरनल फीलिंग्स। हम जब सेंसेस को भगवान में लगाते हैं, मन नहीं लगता, वो भी भक्ति है। बट उसका पर्पस ये है कि एक दिन मन भी लगे। भक्ति दो तरीके से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम सेंसेस को लगाएंगे तो मन भी लगेगा, बट ये जो है ये बहुत अभी बिगिनर लेवल है। एक लेवल है कि आप सेंसेस को लगा रहे हो तो आपका मन भक्ति में लगेगा एक दिन। एक लेवल हमें हमारा एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए कि क्योंकि मन इतना भक्ति में लगा हुआ है, सेंसेस अपने आप लग रहे हैं मन की वजह से। मेरे मन में इतनी फीलिंग्स है भगवान के लिए, भक्ति है कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं कुछ कुक करूं, तो किसी को मुझे कहना नहीं पड़ रहा है कि आज भगवान के लिए कुछ कुक करो। भगवान रात हो गई, 9 बज गया, भगवान को ऑर्डर बन करो, बोलना नहीं पड़ रहा है। मेरा मन उतना लगा हुआ है कि ऑटोमेटिकली मेरे सेंसेस काम कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहा हूँ। एक ये स्टैंडर्ड है कि मन लगा है, इसलिए सेंसेस लग रहे हैं। और एक स्टैंडर्ड है कि हम सेंसेस लगा रहे हैं कि मन कभी लगेगा। तो अभी तो सबका यही लेवल है हम सबका, बट हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए कि मन लग जाए तो सेंसेस अपने आप लगे, क्योंकि मन लग गया। तो ये हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए। बट अभी के लिए हमको समझना चाहिए कि जो भक्ति है बेसिकली दैट इज हम एक्सटर्नल सेंसेस को लगाना है। बट भगवान भगवत गीता के 12th चैप्टर में कहते हैं बेस्ट है मन लग जाए। मन नहीं लग रहा है तो सेंसेस लगाओ। बताते ना, हायरार्की बताते हैं 2.12.8 से 11 तक, फिर 12.12 में समराइज करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि बेस्ट है मन लग, तो बेस्ट है कि हमारा मन लग जाए। बट अगर हम सब कुछ कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, बट हमारा भगवान की कथा के प्रति अगर रुचि डेवलप नहीं हो रही है, टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज ऑल यूजलेस लेबर। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम कहता है ना, विश्वक्सेन कथा सुयर नोत्पाद ये यदि गतिम श्रमेव ही केवलम। अगर आपकी कथा में विश्वक्सेन, भगवान श्री विश्वक्सेन कृष्ण की कथा में रुचि डेवलप नहीं हो रही है, आपने खूब ये उठा पटक, ये सेवा वो सेवा सब कुछ कर दी, बट सेवा की एक साइंस है। सेवा जो है हम बोल देते हैं सेवा, और कई बार बोलते हैं जी बहुत सेवा हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। सेवा करके फ्रस्ट्रेशन आती है। कैन सेवा गिव अस फ्रस्ट्रेशन? एक तरफ आप सेवा बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। सेवा फ्रस्ट्रेशन नहीं देती, मतलब कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ है, कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ है। एक्सटर्नल उठा पटक ये वो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इंटरनल कल्टीवेट भी करना है। इंटरनल अगर कल्टीवेट नहीं हो रहा है, अगर हम अपनी लस्ट, अपने एंगर पे, इंटरनल मतलब इन दो चीजों को टॉलरेट करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे पता लगे कि हम लोग भक्ति में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी जो लस्ट है और जो एंगर है वो कम होगा। जब हम खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो रस्ते के साथ 3 चीजें होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और भूख मिटती है। तो लस्ट कम होगी, एंगर कम होगा, और वी विल फील संतुष्ट। ये लक्षण है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम भक्ति में मन नहीं लगा सकते, इसलिए हमें सेंसेस लगाने पड़ रहे हैं, बट हमें पर्पस याद होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें मन भी लगाना है। एक चीज और है, अल्टीमेटली आप देखो ना, अगर जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनका मन भगवान में लगा होता है, ठीक है, वो निंदा शून्य होते हैं, उनका मन भगवान में लगा होता है। आप देखो, और प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में 64 माला करने को बोला था। अगर आप 64 माला कोई व्यक्ति दिन में कर रहा है और बाकी अपने काम भी करेगा, तो वो फिजिकल सेवा कितनी कर पाएगा? कितनी भी कर पाएगा। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि यू चैंट 16 आवर्स नॉट अ बीट लेस, एंड फिर 8 घंटा सेवा। बट अगर हम 64 माला कर पाते हैं, हमारा वो लेवल होता, तो 8 घंटा सेवा करने का समय नहीं मिलता। तो 8 घंटा सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सेवा, जब तक हम फिजिकल सेवा करेंगे नहीं, अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक मन भगवान में लगेगा नहीं, क्योंकि हम सब कंडीशंस वाले। बट इसका लक्ष्य है कि हम लोग वो स्टेज पर पहुंच सकें, कीर्तनीय सदाहरि कर सकें। अगर वो होने लगा तो वो रियल सेवा है, अगर मन भगवान के नाम में लग जाए। 64 माला अगर हम कर पाते तो हमको 8 घंटा सेवा करने को नहीं बोलते, बट हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सेवा करो, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। बट हमें सेवा करनी चाहिए, बट मन में ये पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है, मुझे वो कल्टीवेट करनी है फीलिंग। एक दिन कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप सो के उठ रहे हो, आप ऊपर से वो टपक गया आपके ऊपर और आपका मन भगवान एकदम लगने लगा, ऐसा नहीं होगा। कल्टीवेट करना पड़ेगा, डेली कल्टीवेट करना पड़ेगा इंटरनल। कैसे कल्टीवेट करें? जब आप सेवा करो तो आप सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ,
भगवान किसके लिए कर रहा हूँ मैं, पूछना चाहिए। अपने लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। शास्त्र जो आपने पढ़ा और आप बाहर जा रहे हो तो आपको दिखना, शास्त्र आपको दिखने चाहिए बाहर लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर गए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्वेश्चन टू यू, आप बाहर गए और आपने कुत्ता देखा रैंडम सड़क पे, कुत्ता देख के क्या याद आना चाहिए? क्या क्या स्क्रिप्चर्स की टीचिंग्स आपको याद आएंगी कुत्ता देखो? भगवान का अंश है, वेरी गुड, सोल है ना। भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता मामे वंश जीव लोके। और क्या याद आना चाहिए? कुत्ता देखा, कुत्ता देखा, अलग अलग एंगल। एक भक्ति इज डायनेमिक, भक्ति नहीं कि एक तरीका आपने बता दिया वो सबको वही करना पड़ेगा। भक्ति डायनेमिक, अलग अलग एंगल से सोचेंगे, अलग अलग एंगल। और क्या याद आएगा कुत्ता देख के? हाँ, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण कभी हंसते नहीं। और क्या याद आएगा? और बताइए, एक ही बताइए। कुत्ता देखा, कुत्ता देखे क्या क्या टीचिंग याद आनी चाहिए? हाँ, if you not serve God, you will serve the dog। और क्या याद आएगा कुत्ता देख के? सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है भगवान की, ये कितनी अच्छी शक्ति है, उसके सेंसेस कितने। उसको भक्ति से कैसे रिलेट करेंगे? वफादार है, just like he is loyal to his master, I have to become loyal to my gurujans, my charge। और क्या याद आएगा? उसके हृदय में परमात्मा है, yes, have to bow down, है ना? क्वालिटी वाइज वी आर इक्वल। अलग अलग एंगल से याद आएगा। ये होता है कि शास्त्र जो है वह किताब तक सीमित नहीं रह गए। पेड़ देखा, पेड़ देख के क्या याद आएगा? नॉर्मल पेड़ देखा, कितना सुंदर पेड़ है, फूल अच्छे लगे हैं, इंद्र तृप्ति के बारे में सोच आगे बढ़ गए। बट जो व्यक्ति टीचिंग्स अप्लाई कर रहा है वो पेड़ देख के क्या याद करेगा? उसको नॉन नेचुरल थॉट्स आएंगे, क्या याद आएगा? हाँ, नॉलेज, हाँ, तरुरपि सहिष्णु। और क्या याद आएगा? भगवद गीता 15 चैप्टर, एक वृक्ष जो उल्टा है, रिफ्लेक्शन, ये याद आना चाहिए। और क्या याद आएगा? एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, परमात्मा और आत्मा, अलग अलग एंगल से, वैरायटी ऑफ एंगल्स। अगर हम इस टाइप से डेवलप करें शास्त्र को प्रैक्टिकल होता हुआ, फिर देखेंगे भक्ति इज डायनेमिक। हमारा कहाँ समय मिलेगा कि हमारा जो मन है वो किसी की निंदा में जाएगा, या किसी अपोजिट जेंडर में जाएगा। मतलब अपोजिट जेंडर देख ला, माता जी को भी देख नहीं सड़क पे चलती हुई। जो व्यक्ति शास्त्र को पढ़ा है बट किताब तक सीमित रखा है, वो देखेगा कितनी सुंदर स्त्री है, मन आकर्षित होगा। बट हमें कौन सी टीचिंग याद आनी चाहिए माता को देख के? क्या क्या याद आना चाहिए? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता मा जगदीश काम। ये तो ये आपकी भक्ति 24/7 चल रही है अगर इस प्रकार से हम अप्लाई करें। और क्या रहना चाहिए? मातवत पलदारेषु परद्रवेषु डॉष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडित। और क्या रहना चाहिए? हम सब एक ही है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है। ये तो ऊपर का से उनका बॉडी चमड़ा है और अंदर से सब आत्मा ही है, कुछ है नहीं। यस। और क्या रहना चाहिए? अलग अलग एंगल। भक्ति इज डायनेमिक। अगर आप प्रे करेंगे ना, यस, भगवान की भक्ति कोई कर सकता है, उसमें वो स्त्री वाला शुद्ध स्त्री कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। एवरीवन इज कैपेबल। लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। अलग अलग एंगल से वी कैन परसीव लॉर्ड। भगवान ने जो 10th चैप्टर में बताया है विभूति योग कि मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मतलब टेस्ट ऑफ वाटर, इसकी कब हम अप्लाई करेंगे? पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिया, कोट कर दिया, रसो सबसे हम कौन थे आप, श्लोक कोट कर दिया, बट कब पी के हमें याद आएगा कि कृष्ण है? भक्ति किताब तक रह जाएगी। किताब भगवद गीता खत्म कर दी, भागवतम खत्म कर दी, चैतन्य चेतावनी खत्म कर दी, एक दिन भक्ति भी खत्म हो गई। पर्पस ये नहीं है कि मैं ये खत्म कर दूं, ये किताब कर दूं, खत्म कर दूं। पढ़ना है बट उसको रियलाइज करना है, रियलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है। कब अप्लाई करेंगे? दिस इज द पॉइंट। जैसे हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं बिफोर गिविंग दिस प्रेजेंट बॉडी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इवन वांट्स टू मेक स्टेडी प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ही मस्ट ट्राई टू कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। तो यहाँ पे एनोआई का पहला श्लोक बताता है, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, पांचों वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर प्रस्थान। तो हमको ये हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए। यहाँ पे दो चीजें बात हुई, काम क्रोध उद्भवम वेगम, दो वेग की बात हुई। वन इज लस्ट, वन इज एंगर। एंगर तो आप सबको पता है कि वो लस्ट का ही जो है वो विकार है। लस्ट के बारे में भगवान ने कहा होता है, लस्ट जो भगवान बताते हैं 3rd चैप्टर में 37 वर्ष है। काम क्लेशा काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा गदेनम या वैरिणम। अर्जुन बताते हैं, हे अर्जुन, ये जो काम है ना, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। काम, लस्ट सबके अंदर है। मैं बोल रहा हूँ बट कोई ये बात नहीं बोल सकता कि आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो 37 से कई श्लोकों तक भगवान लस्ट के बारे में पूरा समझा रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं कि जो लस्ट है ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको समझो। ये जीव का सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं है। तो वो मुझे भक्त पसंद नहीं है,
जबरदस्ती मेरी सेवा लगा देते हैं 4 जगह, मेरे को वो ऐसा बोलता है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मेरा गला पकड़ा, उन्होंने मेरा ये करा। कोई शत्रु नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारा अनियंत्रित मन और अनियंत्रित इंद्रियां ही हमारे शत्रु हैं। 7th कैंटो में लस्ट कैसा है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7th कैंटो में लस्ट इज लाइक इचिंग, खुजली मच रही है ना, मन करता है खुजा लो, लस्ट ऐसा है। लेकिन अगर आप खुजा ली उसको तो क्या वो ठीक हो जाएगी? खुजाना ठीक नहीं है, खुजाना सॉल्यूशन नहीं है। खुजाओगे तो वो बढ़ जाएगा। क्या करो? क्या करना चाहिए? टॉलरेट करो। यहाँ पे क्या लिखा है? इसके टॉलरेट करो। टॉलरेट करेगा तब भी बहुत बड़ी बात है। अपने आपको 30 माना का नहीं समझना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, ये सेवा वो सेवा, भाव के टॉलरेट करके दिखाओ, है ना, उछलो मत, है ना, सेवा करो चेतना के साथ, अपने लस्ट और उस पर कंट्रोल करके दिखाओ। अगर इतना कर लिए देन यू आर वेल सिचुएटेड, हम मान लेंगे कि भाई अच्छा करो। बहुत बड़ी बड़ी तो यहाँ पे आईना दिखा रहे हैं भगवान, हम क्या बनते हैं और हमारी स्थिति क्या है, ये वेग कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा अपने आप को कंटेम्पलेट करना चाहिए, अपनी पोजीशन हमें याद रखनी चाहिए कि कौन हूं मैं एक्चुअली, हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेरा मन कैसा बदमाश है ना, क्या क्या थॉट्स आते हैं जब मैं अकेले में होता हूँ। तो लस्ट के बारे में बताया, तो लस्ट के बारे में फिर 38 में बताते हैं कि लस्ट भी ना अलग अलग डिग्रीज की होती है, इससे नहीं सबको एक प्रकार की एक ही डिग्री लस्ट में सबको सता रखा है, अलग अलग डिग्रीज है। तो एग्जांपल्स देते हैं। क्या एग्जांपल है, किसको याद है? हाँ, पहला एग्जांपल है जैसे स्मोक कवर करती है फायर को, ये सबसे कम लेवल है। इससे अगला लेवल क्या है? इसे डस्ट कवर करती है मिरर को, या और ज्यादा लस्ट, और ज्यादा डिग्री है लस्ट की। और जैसे भ्रूण को, जैसे एम्ब्रियो को कवर करता है जो वूम होता है, वूम कवर्स एम्ब्रियो, तो 3 लेवल है लस्ट के। जो सबसे कम लेवल है जिसमें स्मोक कवर करती है किसको? फायर को, उसमें फायर दिखती है, पूरी कवर नहीं कर पाती। तो ह्यूमन बींग्स में ये अप्लाई होता है। पहला एग्जांपल जिसमें सबसे कम है ना, ये ह्यूमन बींग्स में अप्लाई होता है। अगला क्या था? मिरर, वो और एक लेवल ज्यादा है, ये जनरली एनिमल्स में अप्लाई होता है, ठीक है, इनकी चेतना कम है, एनिमल लस्ट ज्यादा होता है। और जैसे तीसरा क्या था? कंप्लीटली जो लस्ट कवर कर लेती है, कंप्लीटली चेतना को पूरी ढक लेती है, इट्स लाइक ट्री हो गए, ये सब एग्जांपल आते हैं। अच्छा प्रभु जी आप बोल दिए ट्री में लस्ट है, एनिमल्स में ज्यादा लस्ट है, कैसे कह सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। जहां लस्ट होती है वहां रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली। जहां लस्ट ज्यादा होगा वहां क्या ज्यादा होगा? रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। जहां रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां बर्थ ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज इसमें ज्यादा होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ज्यादा होगा। जहां लस्ट ज्यादा है वहां रिप्रोडक्शन ज्यादा है, जहां रिप्रोडक्शन ज्यादा है वहां बर्थ ज्यादा है। आप देख लो जब पेड़ जब रिप्रोड्यूस करता है तो एक साथ कितने पेड़ और निकलते हैं। जानवर जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक बार में कितने कितने बच्चे निकलते हैं? 12 डजन बच्चे। और नीचे के योनि में देखो सांप जब ये सब करते हैं और कितने कितने निकलते हैं, क्योंकि लस्ट ज्यादा है इस वजह से रिप्रोडक्शन ज्यादा है, इस वजह से बर्थ रेट ज्यादा है। बर्थ रेट ज्यादा है तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ ये भी ज्यादा है। तो इसलिए मनुष्य एक बार में कितना संतान कर सकता है? एक बार में 2, 1, है ना, इसकी रेट कम हो जाता है। पर नीचे की योनि में देखो, कबूतर को देखो दिन में कितनी बार करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो बाजी पर तो बर्थ रेट ज्यादा है तो लस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे बता रहे लस्ट की वजह अलग है, भगवान ने बता दिया लस्ट बहुत खतरनाक है, बट सब कुछ बता दिया। अब इसको लेकिन कंट्रोल कैसे करें? सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। तो शास्त्र में 2 चीजें बताते हैं, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। शास्त्र जो है वो गुरुजनों के जो उपदेश है वो हमें 2 चीजें दिखाते हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन क्या है। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम हमें पता लगा लेते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम में ही रहते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में नहीं रहते। बट हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रूट में इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर सॉल्यूशन में हमको विलिंगली रहना चाहिए। हम प्रॉब्लम में रहते हैं, रहना किस में चाहिए? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम से बच पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? तो 3rd चैप्टर के 41 से 43 3 श्लोकों में भगवान इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि लस्ट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमारा श्लोक जो है 5.23 कनेक्टेड है कि हमें लस्ट और एंगर के वेग को कंट्रोल सहना है, एटलीस्ट सहना है। अगर सह भी लिए देन इट इज आल्सो सक्सेस। तो कैसे सह सकते हैं? तो भगवान भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 41 श्लोक में बता रहे हैं। कौन से? 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमात्र जहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यू शुड लर्न, मेमोराइज दिस श्लोक।
एक्चुअली बासुरमा प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि श्लोक याद भी कराते हैं, पर अगर मैं श्लोक याद कराऊंगा तो फिर स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब 7:30 पे हो जाएगा, तो कराएंगे 3-4 बार रिपीट करेंगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर सकते हैं, 5.23 याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है, शक्नोती एवा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दें कि देयरफॉर ओ अर्जुन बेस्ट ऑफ द भारत thus in the very beginning curb this great symbol of sin lust by regulating senses and slay this destroyer of knowledge and concentration। लस्ट पता क्या करता है, हमारा ज्ञान खा जाता है और हमारा विज्ञान भी खा जाता है। हमने जो नॉलेज ली है, जब लस्ट सताती है ना तो कुछ होश हवास रहता है, लस्ट जब आती है तो नॉलेज वॉलेज कहाँ चली जाती है पता नहीं, और जो भी सेल्फ रियलाइजेशन या जो भी हमने रियलाइजेशन हमारे भगवान हमको दी है वो भी नाश हो जाता है लस्ट। तो लस्ट को कंट्रोल करके 2 तरीके भगवान भगवद गीता में बता रहा है। कितने? 2 तरीके। तो 41 श्लोक देख रहे हैं, है ना? तो अच्छा, अभी 42 श्लोक में भगवान बताएंगे। जो 42nd वर्स है 3.42 उसमें वन हायरार्की बता रहे कि डल मैटर जो है, जो मैटर है, जैसे कि डल मैटर से सुपीरियर है सेंसेस, सेंसेस से सुपीरियर है क्या? माइंड माइंड से सुपीरियर है ठीक है, इंटेलिजेंस सुपीरियर है सोल। तो लस्ट कहां बैठी है? माइंड हमको बहुत सताता है। अब देखो, अगर लस्ट की जब बात होती है तो ये जो माइंड है ना, ये बहुत सताता है, थॉट्स आएंगे। अभी मैं श्लोक आपको दिखाऊंगा, बट कहने का मतलब है लस्ट को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। भगवान 3.41 में क्या कहते हैं? कर्ब दिस सिंबल ऑफ सिन इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू में लस्ट को खत्म कर दो, मतलब सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखो। क्या होता है जब हम सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे क्या होता है, इंप्रेशन छोड़ता है वो माइंड में। जैसे आप सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपने उसको ड्रिंक दी, कुछ मान लो कुछ जूस या पड़कम दिया, कुछ भी मैंने फर्स्ट टाइम उसको पिया, तो या तो मुझे अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, जो भी मुझे लगा वो मेरे माइंड में इंप्रेशन छोड़ा। उस इंप्रेशन ने मेरे माइंड में डिजायर क्रिएट करी, अगली बार मुझे वो चाहिए, अगली बार मुझे नहीं चाहिए। तो माइंड में इंप्रेशन छूटता है, उससे क्या आती है? डिजायर आती है, मेंटल डिजायर्स, राग द्वेष माइंड में। मुझे किसी वक्त ने मुझसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करी, वो इंप्रेशन छोड़ा माइंड में। अब मेरा डिजायर है कि मुझे इससे एसोसिएट करना है, इसने मुझे अच्छे से बात नहीं की तो मुझे इससे दूर रहना है, मुझे पसंद नहीं है, तो माइंड से आता है। तो माइंड कंट्रोल हो जाए, माइंड में राग द्वेष ना आए, उसके लिए स्टार्टिंग में सेंसेस को कंट्रोल कर लो। अगर सेंसेस को ही हमने स्टार्टिंग में लिमिटेड रेगुलेटेड करके रखा तो माइंड इतना नहीं सताएगा। तो पहला तरीका तो ये कि लस्ट को स्टार्टिंग में ही खत्म करने का प्रयास करो, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखो। इसलिए आप देखो हम सबकी जो मोबाइल है उनमें कुछ रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, मोबाइल एरिया जाता है, छोटा मोबाइल दिया जाता है ना, ऐप लगाए जाते हैं। क्यों? स्टार्टिंग में सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखो। सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट में लगाओगे और कितने भगवद गीता पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप सेंस जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगा रहे हो, माइंड में बार-बार इंप्रेशन आ रहे हैं, माइंड में बार-बार डिजायर्स आ रही है कि मुझे वो चीज बार-बार चाहिए, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, दूर रखना चाहिए, पहला स्टेप। और फिर 3.42 में भगवान ये हायरार्की बता देते हैं, और 3.43 में बताते हैं इंटेलिजेंस, देन यूज इंटेलिजेंस। क्योंकि माइंड सुपीरियर कौन है? ये मेंटल इंटेलिजेंस का यूज करने को नहीं बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यूज करने को बोल रहे हैं, क्योंकि मेंटल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी लस्ट बैठी, उसको क्या यूज करेंगे? तो जो ऑलरेडी लस्ट है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, शास्त्र की जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसका यूज करो। और जरूरी नहीं यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कि सुपीरियर इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है ना। तब यदि बड़ी बात है तो प्रश्न से क्या आपकी इंटेलिजेंस इतना, हमारी इंटेलिजेंस इतनी सक्षम नहीं है तो किसी सुपीरियर इंटेलिजेंस की गाइडेंस में जाओ। कहने का मतलब इंटेलिजेंस की गाइडेंस में जाओ, जो स्पिरिचुअलाइज्ड इंटेलिजेंस है, गुरुजनों की, अथॉरिटीज की, उनसे गाइडेंस लो। तो पहला चीज तो इंटेलिजेंस, स्टार्टिंग में हमने अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखा, और देन फिर आपने इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज किया, तब फिर आपका सेंसेस और माइंड कंट्रोल में आने के चांस हैं। और बोले प्रभु जी अगर हम ये ना करें और अपनी इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करें तो काम नहीं बनेगा। आप एक तरफ आग जला रहे हो, एक तरफ उसमें पानी डाल रहे हो,
आप जलेगी। आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन साथ साथ मोबाइल में रील्स देख रहे हो, है ना, फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हो, तो कहाँ लस्ट कंट्रोल होने वाली है? ऐसा नहीं हो। स्टार्टिंग में भगवान बोले सबसे पहले सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बनाओ, एंड देन फिर इंटेलिजेंस पे भी काम करो। ये स्टेप्स हैं, फिर काफी हद तक काम हो जाएगा। कंप्लीटली तो नहीं जाएगा, कंप्लीटली तो भक्ति से ही जाएगा, लेकिन हाँ जो टॉयलेट करने की बात हो रही है ना, वो इजी हो जाएगा। यहाँ भगवान बता रहे। सो जो लस्ट है वो, अब देखो लस्ट से प्रभु जी लस्ट बड़े खतरनाक बता रहे, भगवान बता रहे बहुत खतरनाक है। और जो लस्ट जो है वो क्या करता है, व्यक्ति का पतन कर देता है। कहाँ, कौन सा श्लोक याद आ रहा है? ध्याय तो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोहा। तो लस्ट से अटैचमेंट आता है, जो भी करते करते लास्ट में पतन हो जाता है। तो लस्ट व्यक्ति का फॉल डाउन कराती है। और आप देखो, अगर आप सेकंड चैप्टर का 17 वर्स देखो, अपूर्णे बालम अचल प्रतिष्ठम, कि समुद्र में जिस प्रकार नदियां एंटर करती हैं, तो जो धीर व्यक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियस में है, उसके अंदर डिजायर्स एंटर करती हैं। पर संसारी व्यक्ति क्या करता है, मेरी इच्छा ये एक बार पूरी करनी तो बनती है, उसको पूरी करने में लग जाता है, अब वहीं फंसता है। पूरी नहीं करना है, टॉयलेट करना है। अब भगवान 5.23 में क्या कह रहे हैं, कोई मेटल डिजायर आई तो पूरी करने नहीं उतर जाना है, क्या करना है, टॉयलेट करना है। पूरी करने से सुखी नहीं हो पाएंगे, उसको टॉयलेट करने से सुखी हो पाएंगे। जब खुजली मच रही है तो उसको खुजाने से खुशी थोड़ी मिलेगी, वो टेम्पररी है, आगे दुख मिलेगा। उसको टॉयलेट करो, भगवान बता रहे हैं। तो अपूरे बार, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस में एस्टैब्लिश है, जिसका लक्ष्य एक मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसके अंदर मेटल डिजायर्स आती हैं, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करता, टॉयलेट कर लेता है। ठीक है। और जैसा भागवत में देखो, लस्ट के देखो क्या क्या वो है, प्रॉब्लम्स है लस्ट से, है ना, क्या क्या नुकसान है, वो भागवत में भी बताया है। 10th कैंटो के 42nd वर्स का 14th वर्स, 10, 42, 14, इसका परफेक्ट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत होती है। लस्ट जो क्रिएट करता है वो कौन करता है, कामदेव। क्यूपिड कौन करता है, कौन करता है, कामदेव। तो 10 प्रकार के इफेक्ट एक व्यक्ति में लाते हैं। लस्ट अगर बोलते हैं कामदेव 5 लाते हैं, तो 10 प्रकार के इफेक्ट आप किसी व्यक्ति में देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया चक्षु राग प्रथमम, लस्ट पता है कहां से स्टार्ट होती है, उसकी कहां से, चक्षु राग, आंखों से। चक्षु राग, आंखों से अटैचमेंट स्टार्ट होता है ना, जितना हम देखेंगे उतना कंटेम्पलेट करेंगे। चक्षु राग, तो आप पढ़ सकते हो इसको, चक्षु राग प्रथमम चित्त संगस। चक्षु के राग, जैसा आपने आंखों से वो देख लिया, अब लस्ट आपके अंदर एंटर ऑलरेडी थी, एजुकेट हो गई, देन चित्त संगस, अटैचमेंट हो जाता है उससे, हैं। उसके बाद आप बताएंगे फर्स्ट कम्स अट्रैक्शन एक्सप्रेस टू द आईज, देन इंटेंस अटैचमेंट इन द माइंड, माइंड में अटैचमेंट हो जाता है। एक बार आंखों से वो देख लिया, माइंड में क्या होता है, उसके बाद में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। देन डिटर्मिनेशन, उसको पाना है, जो कुछ भी अब करना पड़ेगा, आई डू टू अचीव दैट थिंग। देन लॉस ऑफ स्लीप, रातों की नींद उड़ जाती है, गाने भी लोग यही बनाते हैं, और इसमें जो क्यूपिड है उसके वश में है ना, रातों की नींद उड़ जाती है। देन बिकमिंग इमेजिएटेड, डिसइंटरेस्ट इन एक्सटर्नल थिंग्स, बाकी जो मन ही नहीं लगता। अगर किसी की लस्ट अगर 27 या घुस चुकी है तो आप कुछ भी करोगे, पढ़ाई करोगे, हम लोग भी बताते ना कि ये 71 पेज पढ़ रहे हो, आधे घंटे बाद देखोगे कौन सा पेज खुला है, 71, है ना, मन नहीं और चला गया, बाकी चीजों में मन नहीं लगेगा। देन शेमलेसनेस, व्यक्ति बेशर्म हो जाता है। जैसे आप 9th कैंटो में ययाति महाराज का प्रसंग सुनते हो, ययाति महाराज जो है, तो शुक्राचार्य की बेटी से शादी होती है उनकी, देवयानी जी, उनसे शादी होती है, तो उनको श्राप मिल जाती है। वो अपने जो शुक्राचार्य जो वो है ययाति महाराज है, वो शर्मिष्ठा के साथ पाए जाते हैं, तो जो देवयानी वो शिकायत कर देती है शुक्राचार्य से, ये तो हमारे मेड सर्वेंट के साथ पाए गए, तो शुक्राचार्य को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा युद्ध चला जाए तो बूढ़े हो जाओ। फिर उनको लगता है अरे मैंने श्राप दे दिया, मेरी बेटी से सफर होगी, क्योंकि मेरी बेटी का हस्बैंड है ना, बूढ़ा हो जाएगा तो मेरी बेटी सफर होगी। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अपने आपके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों में से किसी से अपना युद्ध मांग लो, जो तुम्हें देने को रेडी हो जाए, तो आपको युद्ध वापस मिल जाएगा, और आपकी ओल्ड एज उसको चली जाएगी। तो लस्ट वो कितना शेमलेस बनाती है। पिता अपने बेटे के पास जा रहा है और बोल रहा है मुझे अपना यूथ दे दो, क्यों, जिससे कि मुझे आपकी मदर के साथ अभी और एंजॉय करना है, मेरा मन भरा नहीं। सी द हाइट ऑफ शेमलेसनेस। पिता अपने बच्चे से कह रहा है अपना यूथ दे दो कि मैं अपना, मुझे आपकी मदर के साथ थोड़ा एंजॉय करना है, मेरा अभी मन भी भरा नहीं। दिस इज शेमलेस। तो जो उसमें से जो यदु महाराज थे, वो तो कह रहे हैं मैं आपको यूथ नहीं दे सकता, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो आप तो बता चीज में बर्बाद कर दोगे और मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो यदु महाराज ने अपना यूथ नहीं दिया, लेकिन हाई पर्पस के लिए, इसलिए आगे चल के उनके यदु वंश में कौन आए, भगवान श्री कृष्ण।
लेकिन बाकी तीन तो डिस्गस्ट हो गई, क्या बोल रहे हैं ये, तो सोच नहीं रहे क्या बोल रहे हैं, डिस्गस्ट होकर उन्होंने नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं, यूथ मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको तो सेंस नहीं है। तो लस्ट क्या बना देती है, शेमलेस, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, देन मैडनेस, पागलपन हो जाता है ना, बिकमिंग स्टन्ड, एंड देन फाइनली डेथ। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ जाके छोड़ती है। सो दिस इज अ सिम्पटम ऑफ लस्ट। तो स्टार्टिंग में कंट्रोल करो तो बेस्ट है ना। इसलिए हमें बिलिंगली अपने पे हमें चाहिए कि हमें कोई कंट्रोल करे, कोई सीनियर जो है, कोई अथॉरिटी है, हमें उनसे बिलिंगली कंट्रोल होना चाहिए कि प्रभु जी मेरे सेंसेस बहुत खतरनाक हैं, सांप की तरह है, कभी भी डर सकते हैं मेरे को, तो प्लीज यू कंट्रोल मी, यू प्लीज टेक चार्ज ऑफ माय मोबाइल, माय दिस, जैसे कि मैं आपसे सेफ रहूं। और फिर आप सुन रहे हो, समझ कर रहे हो, डेली मेरा लेक्चर चलता है तो इंटेलिजेंस शार्प हो रही है, स्पिरिचुअलाइज हो रही है, और ये दोनों होंगे देन हम टॉलरेट कर पाएंगे। बट इसमें एक चीज और है कि लस्ट जब हमको सता दी ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है रजोगुण और तमोगुण। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि ना हम लोग सतोगुण में नहीं रहते हैं। सतोगुण में 6.17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा से कर्मसु, यहाँ पे भी युक्त वर्ड यूज हुआ है, बोले ना सा युक्त सा सुखी नरा। तो युक्त का मतलब तो एक है कि जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड रहता है। भगवान भगवत गीता बताते हैं दुख आप लोगों की अयोग्यता, दुख कब आता है, अयोग्यता, जब भगवान से कनेक्शन टूटता है। अब भगवान के बारे में सोचते रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, नाम लेते रहो, या कुछ भगवान के बारे में सोच रहे हो, कुछ भगवान की जो आज हमने भगवत गीता में पढ़ा वो इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उनका कनेक्शन जब तक बनाए तब तक दुख नहीं आएगा। जैसे ही कनेक्शन टूटा दुख आएगा। कहते हैं ना मिजरीज आर कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। आपका जब कनेक्शन टूटा है तो आप सफरिंग फेस करते हो, अदरवाइज मिजरीज आते हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो बता रहे हैं कि जो ये हमें कोई टॉलरेट करना है, ठीक है, और टॉलरेट करने का जैसे इसमें बताया था कि किस पार्ट बताया था, युक्त चेष्टा से हमें रेगुलेटरी लाइफ जीनी है ना। सुबह उठूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान में रेगुलेटरी लाइफ जी सकूं, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। सतोगुण आने में समय लगता है, ऐसे ही 4 दिन किया, 4 दिन जल्दी उठूंगा, 1 दिन सो जाऊंगा, सतोगुण नहीं आएगा, बहुत समय लगता है सतोगुण में आने में, मेंटेन होने में। तो हमें बार-बार रिपीट प्रयास करना चाहिए, है ना। जब तक अर्जेंट ना हो तो रात में नहीं जगना चाहिए, सो जाना चाहिए टाइम से। जनरल कोई सेवा है अर्जेंट है अलग बात है, पर जनरली हमको टाइम से रेगुलेटरी लाइफ में रेगुलेटरी प्रसाद पाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से करना चाहिए, उससे हमको सतोगुण में आएंगे। अब भगवान से कांस्टेंटली प्रे करना चाहिए, भगवान प्लीज। भक्त जो होता है ना, भक्त कम बोलता है और डिवोटी स्पीक लेस, थिंक्स मोर, कंटेम्पलेट मोर। जब देखो जो जितने भी महाभागवत हैं, जैसे हमारे वैष्णव हैं, जैसे केशवरी दादा स्वामी महाराज, ही स्पीक्स वेरी लेस। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा मुझसे कुछ गलत निकल जाएगा, किसी की निंदा निकलेगी, किसी की चुगली निकलेगी, है ना, मेरी चेतना में असर होगा। तो भक्त बड़ी बाहर से जो कर रहा है अंदर हमेशा बहुत एक्टिव रहता है, अंदर प्रार्थना करता है, भगवान आज बाहर जा रहा हूँ, मेरी सेवा है, मैं प्रसाद देने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, रास्ते पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या सीन्स दिखेंगे, मेरी पूरी चेतना पलट हो सकती है। प्लीज प्रोटेक्ट माय कॉन्शियस ऑफ माय लॉर्ड। भगवान भक्त हमेशा इंटरनल हमेशा फंक्शन उसका चलता रहता है, मैं प्रार्थना करता रहता है, भगवान मेरे को बचाइए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे मन में क्या क्या थॉट आ जाएगा, मैं रात में सोने जा रहा हूँ, पता नहीं रात में क्या क्या देखूंगा सपने में, पता नहीं क्या क्या होगा, मेरी चेतना खराब हो जाएगी, सुबह माला करने में वो सब थॉट्स आएगा। प्लीज भगवान मेरी रात में चेतना की रक्षा करिए, प्रार्थना करके सुनना चाहिए। तो डिवोटी स्पीक लेस, कम बोलते हैं, ज्यादा बोल दूंगा तो चेतना खराब होगी। हमेशा भगवान से अपनी चेतना प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एंड थिंक्स मोर, डिवोटी कंटेम्पलेट्स मोर। बहुत सेंसिटिव होते हैं डिवोटी, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे नहीं अगर किसी को दुख दोगे और आप सोचोगे सुबह चैंटिंग कर लूंगा, हो जाएगी चैंटिंग, भगवान नहीं करने देंगे चैंटिंग। दूसरों को हर्ट करोगे, दूसरों को वो करोगे, आप कंट्रोलरशिप लाओगे। डिवोटी इज वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव ना होना ये आसुरिक मेंटालिटी है। जैसे दुशासन है ना, द्रौपदी माता जी का मन नहीं था सभा में आने का, बट दूसरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, आसुरिक मेंटालिटी। जाएंगे जबरदस्ती बाल पार्टी खींच के लाए। सारे वाले व्यक्ति अपना कंसर्न रख रहा है कि प्रभु मेरी बॉडी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जबरदस्ती उसको खींच के लाएंगे, करेगा कैसे सेवा फोर्सफुली। बट एक बार गिरिराज महाराज जी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद कैन यूज फोर्स इन कृष्ण कॉन्शियस? प्रभुपाद ने क्या बोला? नो, वी कैन नेवर यूज फोर्स, वी कैन यूज ट्रिक्स, वी कैन नेवर यूज फोर्स। फोर्स नहीं कर सकते हम। फोर्स करने का मतलब है वी आर बिकमिंग कंट्रोलर, वी आर बिकमिंग गॉड, मायावाद भावना हमारे अंदर। हाउ कैन वी फोर्स? वी कैन रिक्वेस्ट, है ना। ऐसे से फॉर एग्जांपल रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के गुरु थे, उन्होंने भगवान को क्या बोल दिया कि भगवान का जो चेहरा है वो बंदर से मैच करता है। तो उन्होंने बंदर के जवाब नहीं दिया रामानुजाचार्य ने कि आप ऐसे बोल रहे हैं, दिखा दूंगा, कर दूंगा। द्रौपदी माता ने जब उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा था भीष्म पितामह, तो उन्होंने ये नहीं बोल दिया भीष्म पितामह दिखा दूंगी आपको मैं कौन हूं, बता दूंगी आपको, ये नहीं करा। फाइनली उन्होंने भगवान को सरेंडर किया। उसी प्रकार जो रामानुजाचार्य थे, जो उन्होंने गुरु ने ऐसा बोला, उन्होंने कुछ
कंट्रोलरशिप नहीं दिखाई, वो रोने लगे सिंपली हेल्पलेसली, एंड वी बिकम कंट्रोलर्स। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बार बार कि भगवान मेरी चेतना बहुत खतरे में है आज, प्लीज हेल्प मी। आज मैं किसी वक्त पे कंट्रोलरशिप, किसी पे दादागिरी ना दिखा दूं, जो मेटल वर्ल्ड में जो मैं करता था वो मैं यहाँ ना कर दूं। मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, मेरी चेतना खराब हो जाएगी, मैं पाला नहीं कर पाऊंगा, मेरे से भजन नहीं होगा, मेरा मन आप में क्या लगेगा। हमें भगवान से कॉन्स्टेंटली वी शुड प्रे, वी शुड बेग, है ना। बहुत सेंसिटिव होना चाहिए हमें डीलिंग्स में। सेंसिटिव अगर डीलिंग्स में नहीं होंगे तो चैंटिंग तो क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं, श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैंटिंग, कुछ नहीं, कुछ बसाना नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत डीलिंग्स में सेंसिटिव होना चाहिए। प्रेम अंदर इल फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। इल फीलिंग रखोगे, अगर हम रखेंगे तो हम किसी प्रति इनसेंसिटिव हो जाएंगे। निंदा, किसी को गलत बोलना, किसी को गुस्से में बोलना, इतना होता है ना, किसी के प्रति इल फीलिंग रखिए। अब इल फीलिंग मत रखो किसी के प्रति, इल फीलिंग मत रखो, हमें इल फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, वो भगवान का अंश है, वो भी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इल फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कहने का मतलब। और हमें भगवान से कॉन्स्टेंटली प्रयास करना चाहिए, रेगुलरली जीवन जीना चाहिए। जितना सत्वगुण में आएंगे और जितना अपराध से बचेंगे, अपनी चेतना को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब हम बार-बार अपने सेंसेस को सेवा में लगाएंगे, सेंसेस को बार-बार, तो भगवान क्या करते थे, हमारे चेतना पे एक शील्ड बना देते हैं। फिर कोई भी चीज हमारी चेतना में घुस नहीं सकती, इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब तक वो चीज नहीं आ रहा है, तब तक भगवान कहते सहो, टॉलरेट करो। मन करेगा किसी को बोलने का, अरे सेवा नहीं करता, चलो तुम कैसे मना कर रहे हो, खुद दर्द में बहाने कर रहे हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए, है ना। वी शुड, हमें भगवान को एवरी सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड, एवरी सिचुएशन, है ना। हल्का सा कुछ लगता है, हम चार कुछ फिलोसफी पढ़ लिए तो सामने वाला व्यक्ति को हमें अज्यूम करके उसको गाली देने लगते हैं कि देखो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ना। ऐसे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऋत्विक्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट फॉर एग्जांपल ऋत्विक्स जो कर रहे हैं वो गलत है, प्रभा जी की वो डिजाइन नहीं थी, बट स्टिल हम ऑथराइज नहीं, उनको गाली देने के लिए, उनके प्रति इल्फीलिंग रखने के लिए। गलत तो गलत बोलेंगे, बट हाउ हु आर वी टू अब्यूज देम, टू हेट देम। हेट नहीं होनी चाहिए। वो गुरु अपराधी हैं, तो गुरु अपराधी तो आप क्या कर लो, वी कैन प्रे फॉर देम, उनकी सद्गतियां है ना। हमको गाली देके कमेंट सेक्शन में उनको गाली दी जा रही है, ये सब करके कुछ होगा, चेतना खराब होगी। आज सुबह जो भजन किया था, आज सुंदर महाराज ने कथा करी थी, तो चेतना लॉस्ट हो गई। आप गाली देते रहे उनको, है ना। वो अपराधी हैं, हम लोग कहना अपराधी नहीं है, वो अपराधी हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। जैसे आपको एग्जांपल, जिसके प्रति अपराध किया, मान लो कोई बहुत शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया उन्होंने ऋत्विक से, अब उन महाराज से पूछो, महाराज जी इतने अपराधी, हमें क्या करना चाहिए, गाली देनी चाहिए, वो क्या बोलेंगे, अब दो क्या बोलेंगे, बोलते से तो बोलेंगे हाँ, प्रे फॉर देम, व्हाट वी कैन डू एंड जस्ट फोकस ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बचना चाहिए निंदा से। लेकिन जहाँ ऐसा ये नहीं कि हम जहाँ सत्य वो सत्य नहीं बोल सकते, बोलेंगे, फिलॉसफी बोलेंगे, बट इल फीलिंग रखे बिना किसी के प्रति। तो किसी के प्रति इल फीलिंग रखनी है, हमें सेवा जो करनी है उसमें बहुत सेंसिटिव होकर करनी है, असुर मेंटालिटी से सेवा नहीं करनी, है ना। जैसे सेवा इन तमोगुण, सेवा इन रजोगुण, वो नहीं करना। सत्व, मिनिमम सत्वगुण में रहना है। सत्वगुण में कैसे रहेंगे, रेगुलेटेड जीवन जी के, है ना, इस प्रकार सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखिए, शास्त्र पढ़िए, और बहुत सेंसिटिव के साथ भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान, और शास्त्रों को अगर आप ऐसे दुनिया में देखोगे तो समय नहीं मिलेगा कि आप किसी की निंदा देख पाओ, किसी की वो देख पाओ। जब आप शास्त्रों को देखोगे हर जगह अपना वो तो हुआ, तो किसी की निंदा कैसे देख पाओगे। तो वी शुड ऑलवेज इंगेज आवरसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वी वुड नॉट गेट टाइम टू क्रिटिसाइज समवन, टू हैव इल फीलिंग फॉर समवन। दिस इज द पॉइंट बेसिकली। वी शुड हैव डिजायर टू बिकम रियली गुड। ये डिजायर होनी चाहिए, मुझे भक्त बनना है। मुझे जो कपड़ा और धोती और तिलक करके ये नाटक बाजा नहीं, एक्चुअल में मुझे अंदर से भक्त बनना है, इंटरनल मुझे काम करना है। तो एक्सटर्नल इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन एक्सटर्नल इज इंटरनल इज इंपॉर्टेंट। अंदर काम करना है, constantly praying, chanting, meditating on Lord. This is the way, and this can help us. And हम ये सब अप्लाई करेंगे सेंसिटिविटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। सकल सम्मान है बल दिया करो, देवनाथ जाता जाता। तभी तो गाय को नहीं ना हो सकते, अपराध हो जाता है। अपराध होता रहेगा, वचन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सेंसिटिव इन डीलिंग्स। किसी को बुरा लग जाए, ये भक्त समाज है, साधारण लोग नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए। मेरा एक गलत वाक्य मेरी भक्ति पे असर कर देगा। सो मच सेंसिटिविटी वी शुड डील, बहुत सावधान, 24/7 वी शुड रिमेन बंदो हुए सावधान बने। देन हम कृष्ण कॉन्शियस कर पाएंगे, देन इसको टॉलरेट कर पाएंगे, देन लाइफ सक्सेसफुल होगी। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, चेतना एकदम जड़ हो रखी है, बहुत बड़े-बड़ी सेवा, एक्सटर्नल बहुत कुछ कर रहे हैं, ये उठा, ये पटक, ये उससे कुछ फायदा नहीं जाता। ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन होगा, बट ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन चाहते हैं हम कि कई जन्म लगे हमें भक्ति आगे बढ़ने में, ये चाहते हैं। जो यहाँ पे प्रभात के परपट में पड़ी, जो बहुत सिंसियर है भक्ति को लेकर, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहता है, उसको ऐसे करना चाहिए।
ये तो नहीं चाहता जो करता है पूरी 4 जन्म और से क्या दिक्कत है, तो फिर वो अपने साथ तो चले। पर उसमें रिस्क है कि अगर आप उसका अपराध करोगे ना तो जरूरी नहीं 4 जन्म बाद, होता है 400 4 लाख जन्म बाद, बाकी हॉल्ट हो जाती है अपराध से, आपकी हॉल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत सहसे होना चाहिए, एक हार्ट में सॉफ्टनेस लानी चाहिए और उसके बाद भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। सो मच सेंसिटिविटी विद प्रेयरफुल एटीट्यूड लॉर्ड, ठीक है? नहीं, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? Any doubts? Hare Krishna, thank you sir for joining us आज तो एकदम 20 मिनट था। तो गुरु जी आपने जैसे बताया कि लस्ट के कुछ सिम्टम्स, तो सेम सिम्टम्स आपको भक्ति में भी देखने को मिलता है कि अगर वो भक्ति में बता रहा है तो मन उसका कहीं लगता नहीं है, जैसे इंद्रिय तृप्ति में है ना, और कुछ दिमाग में आता नहीं है, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा सा So thank you, एक्चुअली मैं ये बता रहा था ना तो मेरे थॉट में था कि मुझे ये एस्पेक्ट कवर करना है, बट बाकी चीजें बता दूंगा मैं भूल गया, बट समहाउ परमात्मा इंस्पायर्ड एंड वो चीज दोबारा आ गई। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, अब श्लोक निकालो 10:42-14 परपट में 10:42-14 जो मैं आपको ये कोट किया था, इसका लास्ट वर्ड पढ़, इसका लास्ट परपट का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। सेकंड लास्ट में बताया जो सिम्टम्स मैं आपको बताता था, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। 10:42-14 10:4-14 लास्ट वर्ड, लास्ट पैराग्राफ। Sri Vishwanath Chakravarti also points out that devotee who possess pure love of God and generally do not exhibit symptoms of that, since this is inauspicious in relation to Krishna. They do, however, manifest the other 9 symptoms, culminating in becoming stunned in ecstasy. क्लियर है? तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद आंसर कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम है ना 10 सिम्टम, इसमें से बस डेथ, भगवान को देखिए डेथ नहीं होती ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज इनऑस्पिशियस, लेकिन जो शुरू के 9 सिम्टम्स हैं वो प्योर डिवोटी के अंदर भी होते हैं। तो हमें चीज खत्म नहीं करनी है, बस भगवान की तरफ लगानी है। ठीक है? और कोई प्रश्न? जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, आप सभी भक्तों की। His Grace Sant Madhusudan Prabhu ji ki. Let me thank Prabhu ji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Sant Madhusudan Prabhu ji ki. Jagatguru Shri Prabhupada ki. प्रे फॉर मी, एक्चुअली मैं बोल दिया बड़ी बड़ी बात है, सब कुछ परफेक्ट वगैरह सब बोल दिया, बट अप्लाई नहीं होगा। बहुत परफेक्ट बोला, बहुत परफेक्ट। अब बोला, बस वही कह रहा हूँ, बोला। अब प्रार्थना करिए कि मैं अप्लाई करूँ।